हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम अपनी साइंस क्लास में करेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूमेरिकल। ये हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके कुछ बेसिक्स हैं, फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन है, ये समझते हैं। क्योंकि जब ये हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बहुत सिंपली हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आओ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हम इसके सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। हम पहले मिरर की बात करें। स्फेरिकल मिरर में हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो है बेटा, नंबर 1 ले लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और f हमारी फोकल लेंथ है। f हो गई फोकल लेंथ। यहां एक रिलेशन है, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा मैं एक फिगर, एक इमेज एक्सप्लेन कर दूं, उससे हमें ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और हम ये सारी इसका साइन कन्वेंशन वगैरह भी हम बहुत ध्यान से देख लेंगे। तो हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। पहले देखो, सिंपल सा एक कॉनकेव मिरर लो। हमने बेटा जितना सर्किल लेते हैं, जितना भी ये कॉनकेव मिरर का पूरा सर्किल होता है, यहां से हमारी ये पोल और इसका जो सेंटर है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जितना भी डिस्टेंस है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। ठीक है, तो जितना भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है बिल्कुल उसका जस्ट हाफ हम लेंगे इसका फोकस, यहां हमें फोकस मिलेगा। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारी हो गई फोकल लेंथ, ये हमारी है फोकल लेंथ, राइट। तो एक रिलेशन तो यहीं से आ गया कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। अब देखो, यदि हम इसमें कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ये तो सब आपने पहले से ही सीखा हुआ है, इमेज फॉर्मेशन। यहां हमने यदि एक ऑब्जेक्ट रखा है तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then passes through the focus, or if ray passes through the focus then after reflection becomes parallel to principal axis। तो यहां हमारी एक इमेज बन गई, ये a b, यहां हम लिख देते हैं a डैश b डैश। बस ये थोड़ा थोड़ा जब आप साइन कन्वेंशन समझोगे तो उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर का समझ ले, क्योंकि कॉनकेव मिरर में थोड़ा समझना है। कॉन्वेक्स मिरर तो बहुत इजीली हमें क्या होता है, हम लर्न कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर में आते हैं। फॉर्मूला हमारा दोनों मिरर के लिए एक ही यूज होगा, वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/u जो हमने इसमें u लिया वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या भाई, हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां क्या रखा है, अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहां ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा u होता है। ठीक है, अब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की कहां बनी, ये बनी a डैश b डैश। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी पोल तक का डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया v। यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमें u भी क्लियर है, हमें v भी क्लियर है, हमें f भी क्लियर है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो रिलेशन है इन तीनों का वो यही है, 1/v प्लस 1/u और इक्वल टू 1/f। अब सबसे बड़ी बात आती है जब हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। एक स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से उसका यूज करना है। जैसे ही उसका कोई साइन रॉन्ग होता है वहीं से उसका सारा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमने तो कॉनकेव मिरर ले ही रखा है। देखो साइन कन्वेंशन के लिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं यहां थोड़ा सा समझाता हूं आपको। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, देखो ध्यान से समझना। तो हम अपने मिरर को यहां रख लेते हैं जी, ये हमारा मिरर आ गया।
ठीक है, हमें पता है ये हमारा y होता है, ये y डैश होता है, यहाँ x डैश, यहाँ x होता है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वैसे उसे ओरिजिन बोलते हैं, पर हम अपने मिरर में इसी चीज को क्या ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं। चलिए मिरर कंप्लीट कर लेते हैं, ये बन गया जी हमारा मिरर, इसका पॉलिश पार्ट, राइट। अब बहुत ध्यान से सारी बातें समझना, मैं पहले कॉनकेव मिरर के लिए सारी बातें एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने लिखा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में हमें सबसे पहले देखना है, हमारे पास जैसे V आया, ठीक है, तो V यानी V इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस हम नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। देखो यदि इमेज इधर की साइड बन गई है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो हमें पता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमेशा जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी रियल इमेज यदि गिवन है, ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड तो जरूर होगी, पर रियल इमेज ऑलवेज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट मींस यदि V में इमेज जो है रियल है, तो हमारा जो V है इस साइड है, ये तो सारा साइड जो होती है वो नेगेटिव होती है, यहां नेगेटिव है, इधर x एक्सिस पॉजिटिव है, इधर जो y है वो पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव है। तो हमने यहां लिया, तो इसका मतलब कि यहां पर हमारा जो v की वैल्यू आएगी हमें किसमें लेनी होगी, नेगेटिव। इट मींस यदि यदि इमेज हमारी रियल है तो हमारी v की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, राइट। दूसरी बात, फिर v, पर v यदि वर्चुअल है, मींस इमेज यदि वर्चुअल है तो v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहां हमने लिया इसको पॉजिटिव, राइट। अब देखते हैं जी u। अब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही यहां पे रखा जाएगा, भाई फ्रंट के जो मिरर है उसके फ्रंट पे ही तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, और जब फ्रंट पे रखेंगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले पोर्शन पे ही आएगा। इसका मतलब है यहां पे हम क्या ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव। आगे चलते हैं जी, अब आती है एफ की बात। एफ देखो यहां से देखेंगे यदि हम, तो एफ कहां आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो आ रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एफ ऑलवेज नेगेटिव। एफ भी कैसा रहेगा, अब कॉनकेव मिरर की बात है, अभी जो एफ है यहां फोकल लेंथ किस में रहती है, नेगेटिव में रहती है, राइट। अब हमारे पास यू भी आ गया, वी भी आ गया और एफ भी आ गया, सारी चीजें आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा, हमें न्यूमेरिकल करना होगा, तो सबसे पहले आप चेक करना उसका मिरर कौन सा दिया है, वो कॉनकेव मिरर दिया है या कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉनकेव मिरर दिया है तो हमें सारे साइन कन्वेंशन इस तरह से क्या करने, यूज करने। अब आता है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन भी यही कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू माइनस वी ओवर u, एक फॉर्मूला, और माइनस वी ओवर u इज ऑल्सो इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। यहां एच आई क्या है भाई, यहां पर जो एच आई है वो हाइट ऑफ द इमेज है। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब देखते हैं जी, इसको समझते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आएगा आपका, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। कब है पॉजिटिव, यदि इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल। इमेज यदि वर्चुअल है तो मैं जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव रहेगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा यदि इमेज कैसी है, रियल है। तो रियल है तो इन्वर्टेड जरूर है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट जरूर है। तो हमने ये दो बातें भी यहां पे समझ ली कि मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन वर्चुअल कंडीशन में, वर्चुअल इमेज में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रियल इमेज में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। अब एक पॉइंट रह जाता है बस, वो है हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा ही इस तरफ रखेंगे, और ये y के पॉजिटिव एक्सिस पर जा रहा है इस तरह से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही लेते हैं, पर हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करती है कि किस तरह की इमेज बनी हुई है। ठीक है, चलिए हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई की बात करें। एच आई यदि हमारा इमेज रियल है तो एच आई हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। देखो ये इन्वर्टेड इमेज थी और रियल भी थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये हमारी रियल इमेज थी और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी तो नीचे की तरफ बनेगी, और नीचे की तरफ y में हम किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यदि ये इमेज नेगेटिव है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा, सॉरी, यदि हमारी इमेज रियल है तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, और यदि ये वर्चुअल है तो हम कैसी लेंगे, इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। तो अब एक बारी थोड़ा ध्यान से समझते हैं, एक बारी फिर दोबारा से, कि कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v = 1/f, 1/u, 1/v + 1/u = 1/f, राइट। v हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गया, मींस जहां हमारी इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इमेज की फॉर्मेशन से लेके जहां हमारा पोल है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने v लिया, यानी इमेज डिस्टेंस। सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, मीन जहां हमने ऑब्जेक्ट पुट करा है और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका जस्ट हाफ, जहां फोकस है, यानी फोकस और पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या कंसीडर करा है, f, यानी स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ है। फिर जो फोकल लेंथ है वो r/2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। अब साइन कन्वेंशन जो हमें देखना है वो ध्यान से देखना है, साइन कन्वेंशन है ना, यहां लिख देते हैं कि ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अभी मैंने बोला बेटा, v यानी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है, ये बात सीखनी है। इमेज डिस्टेंस, यदि इमेज हमारी रियल बन रही है तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है हमेशा हम नेगेटिव देंगे। इमेज वर्चुअल है तो इमेज डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। u यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है। f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी किस में आती है, माइनस में आती है। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स के लिए नहीं है, तो कॉनकेव के लिए f क्या है, माइनस में है। फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, या -v/u = hi/ho। फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव आएगा, तो हम नेचर यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इमेज क्या है, वर्चुअल है। और मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल है। अब आती है लास्ट पॉइंट, एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज रियल इमेज में हमेशा नेगेटिव और हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज में हमेशा क्या, पॉजिटिव। ये तो हुआ हमारा सारा कॉनकेव का है। अभी हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इसी के बेस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करो आप। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए न्यूमेरिकल करने में ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में एक सेंटेंस याद रखना है बस, कि u इज नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। देखो लिख भी देते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स के लिए u इज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव है, तो u इज नेगेटिव एंड ऑल आर पॉजिटिव। कि u तो हम नेगेटिव ले लेंगे बट सारी चीजें और क्या लेंगे, उसमें पॉजिटिव लेंगे। और जब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल आता है तो
कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। तो एक तो चीज जो नेचर बतानी होती है वो हम बहुत ही इजीली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आप क्या करो, पहले इस तरह से बहुत सिंपली प्रिपरेशन करो, तो हमारा कोई भी मिरर का फॉर्मूला, कोई भी मिरर का न्यूमेरिकल रॉन्ग नहीं होगा। साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये लेंस फॉर्मूला हुआ, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन v/u लेंस में यूज करना है। मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है, कब है पॉजिटिव, जब इमेज वर्चुअल है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। फिर यहां करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों तरह की इमेज बना सकता है। वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, और रियल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। इसके बाद हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, पावर इज इक्वल टू P या 1/f, और f हमेशा ध्यान रखना है मीटर में लेना है। यदि आपका f सेंटीमीटर में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू द मीटर। एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायोप्टर है, कैपिटल D से डिनोट होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, तो उसकी पावर भी हमेशा प्लस में ही आएगी। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, फिर मैंने अभी बताया था कि यदि टू लेंसेज हैं तो उनकी पावर का उनकी कॉम्बिनेशन का पावर कैसे निकालना है हमें, हम दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। न्यूमेरिकल में कोई पूछता है कि ये जो लेंस है, जो बाइफोकल लेंस है, दो जो कॉम्बिनेशन दिए थे, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन था, उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर आप उसकी पावर पे डिपेंड करता है, हम उससे निकाल लेंगे। जैसे पावर हमने इसमें एग्जांपल अभी तुम्हें समझाया, तो यदि पावर कॉम्बिनेशन का जो पावर है माइनस में है तो कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा, और यदि पावर किसमें प्लस में है तो करेगा कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव। तो ये बेटा इसके सारे हमारे फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट है, यही सब फॉर्मूले यूज होते हैं लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं अपना 1 by 1 क्या करते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।